जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, अगर आपको हो रहे हैं ये अनुभव तो आप भगवान के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यह आप बिल्कुल सच समझ लेना, क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है ये संतों के अनुभव हैं। संत बताते हैं कि जो नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको अनुभव अवश्य होते हैं। किसी को कम, किसी को ज़्यादा। यह दो प्रकार से निर्भर करता है। एक तो अपने प्रारब्ध पर भी निर्भर करता है कि आपका प्रारब्ध किस तरह का है। दूसरा, आप कितनी लगन से और कितने समय से यह नाम जप और ध्यान कर रहे हैं। तो बंधुओं, वो अनुभव क्या है जिससे आप ये समझ लें कि आप भगवान के करीब पहुंच चुके हैं। भगवान के आपको कभी भी दर्शन हो सकते हैं। वह अनुभव इस तरह के हैं जो संतों ने प्रैक्टिकल किए हैं, क्योंकि संत जो प्रैक्टिकल करते हैं वही बोलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और जो समझ लेते हैं वास्तव में ही उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहा भी गया है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन हो। तो यह बिल्कुल सच है। संतों की वाणी को समझना हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन जो लगातार निरंतरता से साधना करते हैं, नाम जब ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, तो वास्तव में वह समझ लेते हैं। और समझ लेते हैं तो परमात्मा का उनको दर्शन भी हो जाता है। तो बंधुओं, वह क्या अनुभव है संतों के जिससे आप समझें कि आपको भगवान के कभी भी दर्शन हो सकते हैं। वह अनुभव यह है कि जब हम नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय हम किस तरह से ध्यान कर रहे हैं, किस तरह से नाम जप कर रहे हैं। क्योंकि नाम जप जो होता है वह वाणी से भी होता है, होठों से, जीभ से भी होता है, मन से भी होता है और प्राणों से भी होता है। संतों ने तकरीबन हर वीडियो में यह बताया जाता है कि जो प्राणों का जो सुमरन है, नाम जप है, वह सर्वोत्तम माना गया है। क्योंकि उसको संतों ने अजपा भी कहा गया। अजपा जप, नाम जप, अजपा जप, जो स्वयं में अपने आप हो रहा है, करना नहीं पड़ता है, केवल उसके साथ जुड़ना होता है। तो जुड़ना किस तरह से होता है? हमने श्वास को अपने मन से देखना होता है, और इसी को संतों ने अजपा जप कहा है और योग भी कहा है। तो अगर आप ये इस अनुभव में खरे उतरते हैं और यह अनुभव आपको हो रहा है, तो आप यह समझ लें कि आपको कभी भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आप भगवान के नज़दीक पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये जो प्राण जप है, यह जप स्थूल रूप से बताया गया है, और इसके अंदर ही, प्राणों के अंदर ही प्राणपति बैठे हैं। तो जब हम निरंतरता से लगातार और प्राणों का जप करते हैं, तो उसके अंदर जो प्राणपति छुपे बैठे हैं वह हमें दर्शन देते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। जैसे ही संतों ने उसके लिए भी कहा है कि ज्यों तिल माही तेल है, त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। तो बंधुओं, इसी तरह से श्वासों के अंदर, प्राणों के अंदर हमारे प्राणपति हैं।
अगर हम निरंतरता से करते हैं, एकाग्रचित होकर के करते हैं, ये सबसे बड़ा अनुभव है। दूसरा अनुभव क्या है? दूसरा अनुभव यह है कि हम जो नाद सुनते हैं, जिसको संतों ने अनहद नाद का नाम दिया है, वह अपने आप निरंतर सुनाई देने लगे। इसका जो अभ्यास करते हैं उनको भी भगवान के कभी भी दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो शब्द रूपी प्राणपति हैं, जो परमात्मा है, वह अनहद नाद के अंदर ही है, और उसको संतों ने शब्द का नाम दिया। जाकी महिमानित भजे वेद शारदा शेष, और सोहं शब्द परमात्मा भेद भ्रम नहीं लेस। इसमें कोई भेद भी नहीं है, भ्रम भी नहीं है, लेकिन साधक लोग समझ नहीं पाते हैं। और इससे आगे का जो अनुभव है वह आज्ञा चक्र का है। जो नाम जप करते हैं या अनहद नाद सुनते हैं उनको तो भगवान के दर्शन होते ही हैं, लेकिन जो तीसरा हमारा जो छठा चक्र है, आज्ञा चक्र, तो यह तीसरा संकेत है कि वहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं या नाम जप करते हैं, सुमरन करते हैं, और वहाँ पे अपने मन को टिकाते हैं, तो वहाँ पे स्पंदन होना शुरू हो जाता है। और उस स्पंदन का ऐसा प्रभाव होता है मन के ऊपर कि मन वहाँ ठहर जाता है, और वहाँ पे परमात्मा का, भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान का दर्शन अवश्य होता है। क्योंकि जब हम वहाँ पे ध्यान करते हैं तो तीसरी आँख खुल जाती है, और उसको दिव्य नेत्र भी बोला गया है, और दिव्यता से ही दिव्य के दर्शन हो सकते हैं, ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। तो बंधु, आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आपको भगवान के दर्शन कभी भी हो सकते हैं। आप भगवान के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।